बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ मोहम्मद अकील। वेलकम टू माय चैनल नेक्स्ट एंड लेक्चर्स। जी स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं कि क्लास 9th की लेक्चर सीरीज जारी है। चैप्टर 4 हमने कंटिन्यू किया हुआ है और आज के लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 4 एक्सरसाइज 4.1 का जो सॉल्व करेंगे। तो देखें, क्वेश्चन है हमारे पास फैक्टराइज। वही हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का और 2 वाला ही कंसेप्ट है जो इसमें हमने यूज करना है। तो जिस स्टूडेंट्स ने पहले वाला जो लेक्चर है इससे पहले वो नहीं लिया तो वो पहले वो सुन लें, उसके बाद आपको ये क्वेश्चन जो है बहुत इजीली जो है समझ आ सकते हैं। तो देखिए, हमारे पास क्वेश्चन है जिसकी पहला एक्सप्रेशन हमारे पास 2x का स्क्वायर प्लस 7x प्लस 3। हमें इसको फैक्टराइज करना है। तो तरीकाकार ये है कि कांस्टेंट टर्म्स को और जो x की पावर 2 का जो कोएफिशिएंट है हम इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। जो भी रिजल्ट आएगा, देखिए 2 3 6 आ रहा है हमारे पास और 6 भी प्लस का आ रहा है क्योंकि 3 भी प्लस का है और 2 भी प्लस का है। आफ्टर मल्टीप्लीकेशन हमारे पास जो नंबर आ रहा है ना वो है 6। अब हम इस 6 के जितने भी पॉसिबल फैक्टर्स हैं वो यहाँ पर हम बनाएंगे। जैसे कि 1 मल्टीप्लाइड बाय 6 इज इक्वल टू 6 होगा, 2 मल्टीप्लाइड बाय 3 इज इक्वल टू 6 होगा। जस्ट दो फैक्टर ही यहाँ से हमें जो है वो 6 के मिलते हैं। अब इन दो फैक्टर में से हमें ऐसा फैक्टर यानी कि ऐसा पेयर चूज करना है कि जिसको मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास यही वाला आंसर प्लस का 6 आ जाए, और इसको प्लस या माइनस करें तो हमें ये जो x का कोएफिशिएंट है ये मिलना चाहिए। तो स्टूडेंट्स, अगर हमारे पास जो नंबर आफ्टर मल्टीप्लीकेशन है वो प्लस का आ रहा है तो इसका मतलब है कि वो जो पेयर होगा ना फैक्टर्स का, उनमें दोनों नंबर्स के साथ जो है वो सेम साइन होना चाहिए, क्योंकि सेम साइन आफ्टर मल्टीप्लिकेशन जो वो आंसर पॉजिटिव देते हैं। तो जब सेम साइन होगा तो नंबर्स आपस में ये जो पेयर के हैं ये आपस में ऐड हो जाएंगे। अब सेम साइन में जब ऐड होंगे तो 6 और 1 को ऐड करने पर हमें यहाँ से 7 ऑब्टेन्ड होता है और हमें यहाँ पर x का कोएफिशिएंट भी 7 ही रिक्वायर है। तो यहाँ से हम 1 और 6 वाला पेयर चूज करेंगे और इसके बाद हमें देखना है कि किसके साथ प्लस का साइन लगेगा और किसके साथ, मतलब दोनों के साथ सेम साइन रखना है। तो यहाँ पर दोनों के साथ पॉजिटिव लगाएंगे या माइनस का साइन लगाएंगे। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास जो 7 है ना, इसके साथ जो साइन है वो प्लस का है। तो इट मींस इन दोनों नंबर्स के साथ जो पेयर के हैं इन दोनों के साथ प्लस का साइन ही यहाँ पर लगाया जाएगा। तो जो हमारे पास गिवन एक्सप्रेशन है उसमें 2x का स्क्वायर एज इट इज आएगा और लास्ट पे जो इसका 3 है ये भी हमारे पास एज इट इज आएगा। दरमियान में जो 7x है उसकी जगह हमने वो पेयर जो हमने यहाँ से सिलेक्ट किया उसको एडजस्ट करना है, जो कि x प्लस 6x आ जाएगा। अब इसके बाद हमारे पास फर्स्ट दो नंबर और आखिरी दो नंबर के दरमियान जो है ना कोई नंबर कॉमन होगा। जैसा कि पहले दो नंबर्स में x कॉमन आ रहा है तो यहाँ से बाकी बच गया 2x प्लस 1, और लास्ट टू नंबर्स में से 3 जो है ये कॉमन आ रहा है तो यहाँ से भी क्या आएगा 2x प्लस 1। अब जो ही हम एक दफा कॉमन लेंगे ना दो नंबर्स के पेयर जो थे उनमें से, तो एक नंबर यानी कि एक एक्सप्रेशन ऑटोमेटिकली यहाँ पर कॉमन होगा। हर क्वेश्चन में ऐसा ही होगा। तो यहाँ पर देखिए 2x प्लस 1 दोनों में ही कॉमन आ रहा है, तो यहाँ से जब हम 2x प्लस 1 को एज अ कॉमन यहाँ से पिक करेंगे तो रिमेनिंग जो है नंबर यहाँ पर x बच गया पहले एक्सप्रेशन में से और दूसरे में से यहाँ से 3 है। तो ये दो फैक्टर बन चुके हैं और यही हमारे पास इस क्वेश्चन का जो है सोल्यूशन है। सिमिलरली सेकंड पार्ट में देखिए तो हमारे पास कांस्टेंट टर्म जो है ये 15 है और जो x की पावर 2 का कोएफिशिएंट है ये है 2। जब इनको मल्टीप्लाई करते हैं दोनों प्लस के ही हैं तो आफ्टर मल्टीप्लिकेशन इसका आंसर भी प्लस का 30 आएगा। अब हम इस 30 के जो पॉसिबल फैक्टर्स हैं वो यहाँ पर बनाएंगे कि कौन कौन से पेयर बनते हैं। 1 मल्टीप्लाइड बाय 30, 2 मल्टीप्लाइड बाय 15 इक्वल टू 30, 3 मल्टीप्लाइड बाय 10 इक्वल टू 30 एंड 5 मल्टीप्लाइड बाय 6 इज इक्वल टू 30। जितने भी पॉसिबल फैक्टर्स होंगे वो तमाम के तमाम आप लोगों ने बनाने हैं, क्योंकि हमें वहां से सिर्फ एक चूज करना है जो इसकी कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। तो यहाँ पर फिर देखिए आफ्टर मल्टीप्लिकेशन नंबर हमें प्लस का चाहिए। इट मींस दोनों नंबर्स जो पेयर के हैं ना उनके साथ सेम साइन होना चाहिए। वो प्लस का भी हो सकता है, वो माइनस का भी हो सकता है। आप प्लस का कब लगाते हैं माइनस का कब लगाते हैं वो हमें इस दरमियान वाली टर्म से पता चलता है।
अगर इसके साथ प्लस का साइन है तो दोनों नंबर के साथ प्लस का साइन लगेगा, अगर इधर माइनस का होगा तो दोनों के साथ माइनस लगेगा, और नंबर भी आपस में ऐड होंगे। जब ऐड होंगे तो देखें यहाँ पर 30 और 1 है तो ये तो 31 आएगा ऐड करने के बाद, ये हम पिक नहीं कर सकते। 15 और 2 को ऐड करें 17 आता है, ये भी पिक नहीं होगा। 10 और 3 को ऐड करें 13 होगा, ये भी नहीं हो सकता, क्योंकि हमें चाहिए 11 एक्स का जो कोएफिशिएंट है। तो 5 और 6 को जब हम ऐड करते हैं तो आप आंसर आता है हमारे पास 11। तो यहाँ से ये पेयर पिक करेंगे और दोनों के साथ जो है ये पॉजिटिव का साइन आएगा। तो यहाँ से देखें 2x का स्क्वायर, अब हम मिड टर्म को ब्रेक कर दिया ना हमने इसके फैक्टर्स में, इसके पेयर में दोनों। तो यहाँ से आ जाएगा प्लस का 5x प्लस 6x प्लस 15, ये एज इट इज आएगा। अब फिर वही बात है कि फर्स्ट दो से और लास्ट दो नंबर्स में से कोई ना कोई नंबर जो है वो कॉमन लेंगे हम, जैसा कि यहाँ से जस्ट x कॉमन आ रहा है, तो यहाँ से बाकी बचेगा 2x प्लस 5, एंड लास्ट टू नंबर्स में से 3 कॉमन आएगा जब, तो 3 2 6 होता है, और 3 को 15 पर जब डिवाइड करेंगे तो 5 बचेगा। तो देखिए यहाँ से ऑटोमेटिकली आपको 2x प्लस 5 जो है ना ये अगेन कॉमन यहाँ से नजर आ रहा है। तो यहाँ से इसको हम एज अ कॉमन जब यहाँ से पिक करते हैं तो रिमेनिंग फैक्टर जो है हमारे पास वो बच गया x प्लस 3, एंड दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ सेकंड पार्ट। इसके बाद हमारे पास थर्ड पार्ट, और इसके जितने भी पार्ट है उनमें सेम यही मेथड ही यूज होना है। मतलब हमने क्वेश्चन में कभी प्लस और कभी माइनस के पेयर्स होंगे, लेकिन जो मेथड है वो यही होगा। तो आपको जो है ना सिर्फ मेथड को ही फॉलो करना है, चाहे आपके पास क्वेश्चन किसी भी टाइप का ही क्यों ना आ जाए। तो थर्ड पार्ट में देखें तो कांस्टेंट हमारे पास है 3, एंड x की पावर 2 का जो कोएफिशिएंट है वो है 4। तो 3 एंड 4 को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो आफ्टर मल्टीप्लिकेशन हमारे पास इसका जो आंसर है ये भी प्लस का 12 है, और 12 के जो फैक्टर्स हैं 1 इंटू 12, 2 इंटू 6 इज इक्वल टू 12, एंड 3 मल्टीप्लाइड बाय 4 इज इक्वल टू 12। तो देखिए स्टूडेंट्स, अब यहाँ पर भी आफ्टर मल्टीप्लिकेशन हमें प्लस का 12 चाहिए, तो इसका मतलब है कि पेयर में दोनों नंबर्स के साथ जो है वो हमें सेम साइन रिक्वायर है, और सेम साइन है तो नंबर ऐड होंगे, और ये पहला पेयर ही यहाँ से पिक हो रहा है ना, क्योंकि 1 और 12 को जब हम ऐड करेंगे तो आंसर 13 आएगा, और हमें भी x का कोएफिशिएंट में 13 रिक्वायर है। तो यहाँ से देखें हम जब इसको सॉल्व करेंगे तो इसकी जगह जो पेयर आएगा हमारे पास वो आ गया 4x का स्क्वायर। अब इस 13x की जगह पे वो जो हमने यहाँ से पेयर सेलेक्ट किया उसी को हम यहाँ पर पुट कर देंगे, प्लस x प्लस 12x एंड प्लस का 13 एज इट इज। सिमिलरली यहाँ पर भी पहले दो में से और आखिरी दो में से कुछ ना कुछ कॉमन है, तो फर्स्ट दो नंबर्स में से x कॉमन है, बाकी बचेगा यहाँ से 4x प्लस 1, एंड लास्ट टू में से जो है ये 3 कॉमन आ रहा है, तो यहाँ से भी क्या आ जाएगा 4x प्लस 1। जब हम 4x प्लस 1 को अगेन कॉमन लेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास x प्लस 3, और यही इसका सोल्यूशन। नंबर 4 पार्ट बिल्कुल ऐसे ही है, 3 एंड 2 है हमारे पास, कांस्टेंट में 2 है, और x की पावर 2 के कोएफिशिएंट में जो है हमारे पास वो 3 है। तो आफ्टर मल्टीप्लिकेशन यहाँ पर भी हमारे पास अब ये चौथा पार्ट है, बिल्कुल सेम वे से हम सॉल्व करते आ रहे हैं। यहाँ पर 6 आ चुका है हमारे पास, आफ्टर मल्टीप्लिकेशन प्लस का 6 है, इसका मतलब है हमें दोनों पेयर जो है वो पॉजिटिव या दोनों नेगेटिव के रिक्वायर होंगे। तो 6 के तो दो ही फैक्टर्स बनते हैं, हमने फर्स्ट क्वेश्चन में भी यही हमने बनाए थे। तो यहाँ से देखिए हमारे पास इन दोनों में फर्क सिर्फ ये है कि इसमें जो पहला पार्ट था उसमें दरमियान में 7x रिक्वायर था और यहाँ पर 5x है, तो ऐड तो दोनों में ही करना है ना हमने, लेकिन दोनों के साथ साइन भी पॉजिटिव आने, क्योंकि यहाँ पर भी हमें 5x प्लस का रिक्वायर है, तो यहाँ पर 2 और 3 को ऐड करने पर जो है ये 5 आ रहा है। तो ये आ जाएगा हमारे पास 3x का स्क्वायर प्लस इस 5x की जगह हमें ये पेयर जो है वो एडजस्ट करना है, जो कि 2x है और 3x है प्लस 2 एज इट इज। अब इन दो में से जो फर्स्ट 2 है टर्म्स, उनमें से हमारे पास यहाँ से x कॉमन आ रहा है, बाकी बच गया 3x प्लस 2, और यहाँ से देखिए हमारे पास ना एक टर्म में है 3x और दूसरी में है 2, तो कोई नंबर भी कॉमन नहीं है। तो जब कोई नंबर भी कॉमन नहीं होगा तो हम 1 को तो एज अ कॉमन यहाँ से पिक कर सकते हैं ना, क्योंकि 1 तो हर नंबर का ही डिवाइजर होता है, उसको हम किसी भी नंबर से डिवाइड जो है वो कर सकते होते हैं। तो ये आ जाएगा हमारे पास 3x प्लस 2 को 1 से डिवाइड करेंगे, आंसर फिर भी 2 आएगा, तो 1 वहां से हमने कॉमन पिक किया।
तो जो ही 1 कॉमन लिया है तो देखें 3x+2 इन दोनों टर्म्स में से अगेन कॉमन आ चुका है, तो यहाँ से 3x+2 जो है ये कॉमन आएगा और बाकी बचेगा हमारे पास x+1 और यही इसका सोल्यूशन है। अब देखिए इसके बाद जो अगले हमारे पास पार्ट है ना, इसमें साइन जो है वो थोड़ा सा चेंज होने जा रहा है। हमें मिडिल टर्म में जो है वो माइनस का साइन रिक्वायर है, इससे अगले पार्ट में भी ऐसा ही है। तो मेथड मैं आपको बार बार कह रहा हूँ कि भाई है, सिर्फ हमें जो पिक करने का वे होगा ना, थोड़ा सा वो अपना चेंज करना होगा, जो पेयर को पिक करना है वहां से आफ्टर मल्टीप्लीकेशन और एडिशन। तो यहाँ से देखिए कांस्टेंट टर्म और y की पावर 2 का जो कोफिशिएंट है वो है 3। अब वेरिएबल यहाँ पर y आ चुका है, इस चीज से ये नहीं होगा कि क्वेश्चन चेंज हो गया है। वेरिएबल वो कोई भी यहाँ पर दे सकता है, x हो, y हो, z हो, कोई भी आ सकता है, लेकिन तरीकाकार जो वो सेम वही है। तो 6 को 3 से जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास नंबर जो है ये आ जाता है 18, और 18 भी प्लस का आ रहा है। तो यहाँ पर जब इसके हम फैक्टर बनाएंगे तो 1 मल्टीप्लाइड बाय 18 इज इक्वल टू 18 आएगा, 2 मल्टीप्लाइड बाय 9 इज इक्वल टू 18 एंड 3 मल्टीप्लाइड बाय 6 इज इक्वल टू 18। इसके अलावा कोई भी हमारे पास ऐसा फैक्टर या ऐसा पेयर नहीं है जिसको 18 के जो बन सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर हमारे पास आफ्टर मल्टीप्लिकेशन इधर भी तो आंसर प्लस में चाहिए ना। इट मींस कि हमें दोनों नंबर्स के साथ जो है वो सेम साइन रखना है, चाहे वो दोनों प्लस के हों चाहे वो दोनों माइनस के हों। तो जब दोनों प्लस के या दोनों माइनस के होंगे तो नंबर वो जो पेयर के होंगे ना वो ऐड होंगे आपस में। तो यहाँ से देखिए हमारे पास सिंपली आपको ये यहाँ से क्लियरली नजर आ रहा है कि 2 और 9 को जब मैं ऐड करता हूँ तो 11 आता है, और मुझे यहाँ पर y का क्वेश्चन भी तो 11 ही चाहिए था। अब देखिए 11 के साथ जो साइन है ना वो माइनस है। इट मींस के दोनों एलिमेंट के साथ जो दोनों नंबर है ना पेयर के, उनके साथ हमें माइनस का साइन ही लगाना होगा। तो ये आ जाएगा 3y का स्क्वायर, माइनस के साथ 2y आएगा एंड माइनस के साथ 9y आएगा प्लस का 6 एज इट इज है। ये जो हमने 2 और 9 वाला पेयर जो है वो फिट किया यहाँ पर, और वेरिएबल वही होता है जो क्वेश्चन में गिवन होता है, उसी के साथ हम वेरिएबल को लगा देते होते हैं। तो ये अब इन दोनों टर्म में से देखें जस्ट y कॉमन आ रहा है, तो यहाँ से बच गया 3y माइनस का 2। और आखिरी दो टर्म में से दो चीजें देखें, एक तो यहाँ से 3 भी कॉमन आ रहा है क्योंकि 3 9 पर भी डिवाइड होता है और 6 पर भी डिवाइड होता है। दूसरा हम बाहर ना माइनस का 3 को जो है वो कॉमन पिक करने जा रहे हैं। तो जो ही माइनस का कॉमन लेंगे ना तो इसके अंदर जो दूसरी टर्म है ना उसका साइन चेंज हो जाएगा। 9 को 3 पर डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 3 एंड y वैसे आ गया। जब हम 6 को 3 पर डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 2, लेकिन साइन बाहर क्योंकि माइनस का कॉमन लिया था तो ये प्लस वाला साइन चेंज होकर माइनस में आ जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि 3y माइनस 2 दोनों में दोबारा जो है वो कॉमन के तौर पर आ चुका है। तो यहाँ से जब हम कॉमन लेते हैं तो 3y माइनस 2 एंड y माइनस 3, ये हमारे पास इसका सोल्यूशन है। अच्छा, इसके बाद देखिए हमारे पास जो इसका 6 पार्ट है, 6 पार्ट में भी देखिए तो वही काम है, 2y पावर 2 वाले कोएफिशिएंट है और कांस्टेंट में यहाँ पर भी क्या आ रहा है 2 आ रहा है। तो इन दोनों को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो आफ्टर मल्टीप्लिकेशन हमारे पास जो नंबर आ रहा है वो है प्लस का 4। तो 4 के फैक्टर जस्ट 1 एंड 4 बनेगा, 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 इज इक्वल टू 4। तो देखिए यहाँ पर फिर आफ्टर मल्टीप्लिकेशन एडिशन में हमें नंबर चाहिए, प्लस में चाहिए, इट मींस दोनों के साथ सेम साइन है, और जब सेम साइन है नंबर ऐड होंगे तो 2 और 2 को ऐड करते हैं तो 4 आता है, जबकि हमें रिक्वायर है यहाँ पर 5 और हैवी माइनस का, तो दोनों के साथ माइनस लगाएंगे और 1 और 4 यहाँ से पेयर को हम चूज करेंगे। तो ये आ जाएगा हमारे पास 2y का स्क्वायर माइनस का y एंड माइनस का 4y प्लस 2 जो है ये एज इट इज आएगा। मतलब हमारे पास -5y की जगह हमने ये दोनों पेयर को सेलेक्ट किया है, और यहाँ से y के साथ ना कोएफिशिएंट मैंने 1 है वो लिखा नहीं है, लिखते नहीं होते कोएफिशिएंट 1। अब देखिए इन फर्स्ट टू टर्म से और इधर इनसे जो कॉमन आ रहा है वो हम यहाँ से जब पिक करते हैं तो हमारे पास यहाँ से बचेगा y कॉमन आता है इन दोनों में से 2y माइनस 1, एंड अगेन यही काम है जो हमने इस पार्ट में किया है कि माइनस का कॉमन ले रहे हैं ना 2, तो एक तो हमने इसको डिवाइड जब करना है तो जो रिमेनिंग आंसर आएगा वो लिखेंगे, दूसरा इसका साइन भी चेंज कर देंगे, 2 को 2 को डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास 1 आएगा, और फाइनली अगेन कॉमन आ रहा है हमारे पास 2y माइनस 1, और बाकी जो है इधर से y बच गया और यहाँ से 2, ये इसका सोल्यूशन।
नंबर 7 पार्ट है जिसमें वो कहता है कि 6 कांस्टेंट है और 4 जो है वो z स्क्वायर का कोएफिशिएंट है। और स्टूडेंट्स क्वेश्चन सारे ही एक टाइप के हैं। अगर मैं चाहता तो आपको ये कह सकता था कि ये आप लोग क्वेश्चन जो खुद कर सकते हैं और आप लोग इजीली कर भी सकते हैं, क्योंकि इनमें किसी एक क्वेश्चन में भी जो है इसका मेथड जो है वो चेंज नहीं है। इसीलिए मैंने आपको क्वेश्चन 2, 3 और 4 जो है ना वो एक ही मेथड से करवाया ताकि आपको इसको सॉल्व करने में जो है वो आसानी हो। लेकिन उसके बावजूद मैं आपको कंप्लीट क्वेश्चंस करवा रहा हूँ ताकि अगर किसी स्टूडेंट को कोई इशू हो भी सही तो आप इसको जो है वो यहाँ से समझ सकते हैं। तो 6 कांस्टेंट है हमारे पास और z स्क्वायर का जो कोएफिशिएंट है ना वो यहाँ पर आ गया हमारे पास 4। तो यहाँ से भी हमें वही सेम काम जो है वो करना है। और 6 और 4 को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं ना तो हमारे पास आंसर आता है 24 और ये भी प्लस का आ रहा है। जब प्लस का आ रहा है तो इसका मतलब है कि दोनों पेयर जो बनेंगे हमारे पास फैक्टर्स के वो सेम साइन के होंगे। 2 multiplied by 12 is equal to 24, 3 multiplied by 8 equals to 24 and 4 multiplied by 6 also equal to 24 और यही इसके फैक्टर बनते हैं। तो अब हमारे पास देखें दोनों के साथ जब सेम साइन चाहिए ना लगाना है तो इसमें हमें एडिशन के बाद 11 चाहिए। तो 11 आ रहा है हमारे पास 3 और 8 को ऐड करने से और दोनों के साथ ही माइनस का साइन लगाया जाएगा। तो यहाँ से देखिए हमारे पास 4z स्क्वायर एज इट इज माइनस का 3z आएगा, क्योंकि अब वेरिएबल जो है ना वो z है तो इन दोनों नंबर्स के साथ वेरिएबल वही लगाएंगे जो गिवन है। प्लस का आ जाएगा हमारे पास 6। सिमिलरली पहली दो टर्म में से यहाँ से भी कॉमन आ रहा है तो जस्ट z कॉमन आ रहा है और ये बचेगा 4z माइनस 3 एंड लास्ट टू टर्म में से क्योंकि दोनों 8 और 6 को जो है ना वो नंबर 2 ही डिवाइड कर सकता है तो यहाँ से 2 जस्ट कॉमन आएगा और जो ही 2 हम कॉमन लेंगे तो 8 पर जब डिवाइड होगा तो 4 बचेगा 4z और साइन भी चेंज होगा तो यहाँ से क्या आ जाएगा हमारे पास 2 3 6 होता है। तो अगेन जो है 4z माइनस 3 दोनों नंबर्स में से कॉमन है और 4z माइनस 3 कॉमन आ गया। यहाँ से बचेगा हमारे पास z एंड माइनस 2, ये इसका सोल्यूशन है। सिमिलरली इसका लास्ट पार्ट है हमारे पास 6 प्लस 7x माइनस 3x का स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स देखें जस्ट इसमें नंबर्स की जो है ना जो टर्म्स थी उसकी पोजीशन को चेंज कर दिया गया है, तो इससे कंफ्यूज हरगिज नहीं होना। हमें देखना है कि x की पावर 2 वाली टर्म मौजूद है और कांस्टेंट टर्म भी मौजूद है, तो पावर 2 वाले का जो कोएफिशिएंट है उसको और हमें कांस्टेंट को आपस में करना है मल्टीप्लाई। तो जो भी हमारे पास आंसर आएगा, जैसे कि इसका कोएफिशिएंट हमारे पास माइनस का 3 और ये 6 है तो ये आ जाएगा माइनस का 18। और मेरे ख्याल में इस टाइप का हमारे पास इस क्वेश्चन के अंदर पहला पार्ट है जो उसमें आफ्टर मल्टीप्लीकेशन नंबर जो वो हमारे पास माइनस का आ रहा है। तो माइनस का 18 है चाहे प्लस का 18 है, जो भी आ रहा है हमें अपने मेथड को ही फॉलो करना है। 1 multiplied by 18 is equal to 18, 2 multiplied by 9 equal to 18 and 3 multiplied by 6 is equal to 18। तो अब देखिए हमारे पास जब मल्टीप्लिकेशन में हमें आंसर माइनस में चाहिए तो इट मींस जो दो पेयर है ना फैक्टर के दो पेयर हैं एलिमेंट्स हैं जो नंबर्स हैं उनके साथ हमें अपोजिट साइन लगाना है। मतलब किसी एक के साथ प्लस लगाना होगा और किसी एक के साथ माइनस लगाना होगा। जब अपोजिट साइन होंगे तो वो जो पेयर के नंबर्स हैं ना वो आपस में सब्ट्रैक्ट होंगे और आफ्टर सब्ट्रैक्शन हमें चाहिए यहाँ पर 7। तो देखिए 18 माइनस 1 करें तो 17 आता है, जी हमें नहीं चाहिए। 9 माइनस 2 करें तो 7 आता है। तो यहाँ से हमें पेयर जो सिलेक्ट करना है वो कौन सा करना है, 2 एंड 9 वाला। तो स्टूडेंट्स देखें अब हमें इसके साथ ये चेक करना है कि हमें किसके साथ प्लस का साइन लगाना होगा और किस नंबर के साथ जो वो माइनस के साथ साइन लगाना होगा। तो 9 माइनस 2 जब करेंगे तो 7 आएगा, हमें 7 चाहिए प्लस साइन के साथ। तो यहाँ से प्लस का साइन जो है वो हम किस नंबर के साथ लगा देंगे, बड़े नंबर के साथ जो इस पेयर में मौजूद है। तो इट मींस के 9 के साथ प्लस का साइन आएगा और 2 के साथ माइनस का साइन आएगा। तो हमारे पास क्वेश्चन कुछ ऐसे हो जाएगा कि 6 माइनस 2x प्लस का 9x एंड माइनस का 3x का स्क्वायर। अब यहां से देखिए हमारे पास फर्स्ट टू नंबर्स में से जो कॉमन आ रहा है वो है 2, तो यहाँ से बचेगा 3 माइनस x और इधर से एक तो 3 कॉमन आ रहा है और दूसरे नंबर पर x भी कॉमन आ रहा है। तो जब हम 3 और x कॉमन लेंगे तो 9 को 3 पर डिवाइड करेंगे 3 आ गया
x तो कॉमन में आ गया और माइनस के साथ यहाँ से 3 भी कॉमन में है, डिवाइड करेंगे 1 आएगा और एक x भी कॉमन में आ चुका है, तो जस्ट यहाँ से बच गया हमारे पास x। तो अब देखिए यहाँ से दोबारा 3 माइनस एक्स कॉमन आ रहे हैं, तो हमें क्या करना है, 3 माइनस एक्स को एज अ कॉमन पिक करना है और बाकी जो है हमारे पास बच गया वो 2 प्लस 3x, और यही इस पार्ट का भी सोल्यूशन है। जी स्टूडेंट्स, ये था एक्सरसाइज 4.1 का लास्ट क्वेश्चन। उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। फिर भी अगर किसी स्टूडेंट की कोई क्वेश्चन हो तो जरूर पूछिएगा। नेक्स्ट लेक्चर के लिए इंशाल्लाह दोबारा इसी चैनल पर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।